विक्रम नाम के साधारण से जवान लड़के की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ दिनों में उसके पास जो है आर्थिक तंगी आने लगती है और पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। फिर वो लड़का जो है अपने गांव से एक ऑटो खरीद करके उसे चलाने के लिए नई दिल्ली पहुंच जाता है और जब वो शहर के अंदर जाता है तो उससे पहले सबसे पहले जो है रहने के लिए वो कमरा ढूंढता है और वो जो है ढूंढने की तलाश कर देता है। तलाश करते करते एक ऐसे मकान मालिक के पास पहुंच जाता है जो बेहद सस्ते कीमत का अच्छा साफ सुथरा जो है कमरा होता है और विक्रम को वो कमरा काफी ज्यादा पसंद आता है। और लेकिन खास बात यह थी कि उस घर में जो है मकान मालिक जो है वह ज्यादातर समय बाहर यानी कि अपने बिजनेस में अपने काम में ही व्यस्त रहता था। घर पर सिर्फ उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी रहा करती थी जिसकी उम्र अभी 21 साल की बेटी थी। और विक्रम जो है विक्रम ने अपना ज्यादा जो है सोचे समझे ही कुछ सोचा नहीं और वही कमरा ले लिया और वह अब वहीं पर रहने लगता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है वह अपनी ऑटो को निकाल करके जो है पैसे कमाने के लिए निकल जाता था। फिर शाम को घर आता था, कमरे में आता था और जो है अपना खाना पीना खाता था, सो जाता था। फिर अगले दिन जो है सुबह निकल जाता था अपने काम पर। ऐसे ही वक्त बीत रहा होता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि विक्रम का संपर्क जो उस जो मकान मालकिन से होता है उससे हो जाता है और फिर उसकी बेटी जो है उसके संपर्क में आने आने लगती है। तो दोस्तों यानी कि कुछ दिनों में जो है वह मकान मालकिन को और उसकी बेटी के साथ जो है वह कुछ ऐसा काम कर देता है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो दोस्तों हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो है बहुत ज्यादा अचंभित महसूस होगा। तो लड़के ने किस तरीके से माँ और बेटी दोनों को ही अपने जाल में फंसा लिया और फिर उनके साथ क्या-क्या किया, सब कुछ आपको वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी कहानी में पार्ट मिस मत करिए, नहीं तो आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी मजेदार, रोमांचक और मधुर कथाएं रोज इस चैनल पे हम वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना टाइम गवाए हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें यह घटना दिल्ली के एक शहर की है लेकिन जो लड़का होता है वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। वह अपने गांव में जो है अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसकी उम्र अभी 21 साल के आसपास थी और उसका नाम विक्रम होता है। हालांकि विक्रम जो होता है वह शुरू से ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। विक्रम एक सीधा साधा गांव का रहने वाला एक लड़का होता है। घर में हालात कुछ अच्छे नहीं होते हैं, पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और माँ बाप खेती बाड़ी करके जैसे जैसे जो है घर का खर्चा चलाते थे। जब विक्रम की उम्र लगभग 21 साल की हुई तब वह पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आजकल की पढ़ाई पैसों की अमीरों का खेल रह गया है। किताबें चाहिए, फीस चाहिए और हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। जो है गरीब आदमी जो होता है वो कैसे पढ़ाई कराए और गरीब आदमी जो है अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहा है तो वहां भी पढ़ाई नहीं होती है, सब आके मोबाइल वोबाइल चलाते हैं, गेम वेम खेलते हैं। तो दोस्तों लेकिन जो है अब जो है गरीब आदमी के लिए पढ़ाई करना किसी जंग से कम नहीं होता है। लेकिन विक्रम के जो माँ बाप थे उन्होंने भी ठान करके बैठे हुए थे कि अपने बेटे को जो है हम पढ़ा लिखा करके कुछ बनाकर ही छोड़ेंगे। मगर धीरे धीरे विक्रम के मन में भी यह ख्याल आने लगता है कि यार इतना पैसा खर्च हो रहा है, पढ़ाई कब पूरी होगी, नौकरी कब मिलेगी, कुछ भरोसा नहीं है। इससे तो अच्छा है कुछ काम धंधा क्यों ना चालू किया जाए। फिर वह क्या करता है, विक्रम ने अपनी जो है यह बात अपने माँ बाप से कह दी। बोला अम्मा बाबू अब मैं पढ़ाई जो है नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा पैसे खर्चा हो रहे हैं और सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। तो जो है कोई काम धंधा करने की सोच रहा हूँ। अगर आप लोग जो है मेरा साथ दे तो मैं कुछ काम स्टार्ट करूँ जिससे कि हमारी जो है आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों तो जो है लेकिन माँ बाप जो है वो एकदम से अड़ जाते हैं कि बोलते हैं बेटा ये अभी तुम ना करो, पहले तेरी शादी करेंगे उसके बाद तुझे जो करना है कर लेना। अगर तू अभी काम करने के लिए बाहर चला गया तो जो है तेरी शादी फिर होने में दिक्कतें हो जाएंगी। तो लोग क्या कहेंगे कि लड़का जो है वो बाहर भाग गया है। यह सब बात कह करके विक्रम के माता पिता विक्रम को घर पर ही रोक लेते हैं। अब विक्रम के माँ बाप अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए
चाल जो है शुरुआत कर देते हैं और वो जो है कुछ दिनों में जो है खोजबीन करके एक बढ़िया सा रिश्ता लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि उनको बढ़िया सी लड़की मिल चुकी होती है। लड़की का नाम होता है अंजलि। उम्र उस लड़की की रही होगी कम से कम 20 साल। गरीब घर की लड़की थी, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर थी। साधारण सी आंखें और वह सपनों में चमक थी। विक्रम के माँ बाप अंजलि के घर पहुंचते हैं, लड़की की फोटो वगैरह जो है देखते हैं, और लड़के की फोटो लड़की को दिखाते हैं और लड़की को तो सामने देख ही लेते हैं। अब विक्रम वैसे भी रूप से रंग से जो है काफी गोरा था और हैंडसम भी लग रहा था, हंसमुख लड़का था। अब जो है लड़की वालों ने फोटो देखा और कहा कि लड़का तो बेहद सुंदर है। फिर रिवाज के मुताबिक लड़की वाले भी विक्रम और उसके घर परिवार को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अब जो है गांव का माहौल साधारण सा घर, मगर सभी लोग सच्चे दिल के थे। भाई गरीब से गरीब जो है वो जल्दी ही ही लेते हैं। दोनों परिवार ने आपस में बातचीत की, एक दूसरे को पसंद कर लिए और फिर फटाफट से सगाई हो गई और तय हो गया कि 15 से 20 दिन के अंदर शादी हो जाएगी। अब जो है घर में वैसे भी पैसे की काफी ज्यादा किल्लत चल रही थी, फिर भी विक्रम के माँ बाप ने इधर उधर रिश्तेदारों से, गांव वालों से, सबसे उधार लेके पैसे जोड़े, कर्ज लेकर के ही जो है अपने बेटे की शादी कर दी। फिर जो है काफी धूमधाम से अंजलि और जो है उसकी शादी हो गई। अंजलि दुल्हन बन करके विक्रम के घर आ जाती है। लाल जोड़ा, झुकी हुई नजरें, मन में ढेर सारे सपने। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है तो अच्छे से जो है प्यार दुलार निकल गया, कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन 1-2 महीने बाद विक्रम की आंखें खुलने लगती हैं और सोचा कि अरे यार, माँ बाप ने मेरे लिए इतना कर्जा लेकर के जो है शादी किया है, अगर मैं घर में बैठा रहा तो कर्ज कैसे उतरेगा और ना ही घर चल पाएगा। अब विक्रम को लगा कि घर में रह करके बीवी के साथ टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, अब जो है पैसे कमाने पड़ेंगे, वरना हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, और वह सीधा अपने माता पिता के पास जाता और वह कहता है कि पापा, अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर मैं और ज्यादा रुकूंगा तो, और पैसे कमाने के लिए अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो शायद हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाएगा और फिर जो है बहुत ज्यादा बदनामी होगी कि हम लोग उनके पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। अब जो है विक्रम के माता पिता हैं, वह भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम बाहर पैसे कमाने के लिए नहीं गए तो शायद बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना, तू ठीक कह रहा है, तू बाहर ही चला जा और वहां कमा ले, ऐसा उसके पिताजी बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो कौन सा काम, कोई सा भी काम कर लूंगा, क्योंकि 10 से 15 हजार से 15 से जो है मुझे मिल ही जाएंगे। 10 से 15 हजार रुपए तो पैसे कोई भी दे देगा और इससे ज्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, आधे रुपए तो ऐसे आने जाने में ही, वहां पर रहने में ही खर्च हो जाएंगे, तो क्यों ना अपना ही कुछ काम कर लूं। अब विक्रम के मन में ख्याल आया कि यार, ऐसे तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। सोचा कि ऑटो ले लेता हूँ, दिल्ली में ऑटो खूब चलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम थी पैसे की। जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं थी। पर भाई, आजकल ईएमआई पर तो सब कुछ मिल जाता है। विक्रम भी सीधा साधा जो है लड़का था, वो जो है उसको किसी ने एडवाइस दिया और वो शोरूम चला जाता है, जैसे तैसे करके कुछ जमा पूंजी वहां पे जो है जमा करता है और बाकी जो है लोन हो जाता है और लोन पर जो है ऑटो ले लेता है। फिर घर आकर के माँ बाप और बीवी से बोला कि मैं अब दिल्ली जा रहा हूँ ऑटो चलाने के लिए। गांव में वैसे भी कुछ नहीं बचा हुआ है। सबने भी जो है समझदारी दिखाई, सबने बोले ठीक है बेटा, तुम जाओ और भगवान तुम्हारा जरूर भला करेंगे। अब जो है ऑटो लेकर के विक्रम जो होता है वह सीधा दिल्ली की ओर निकल पड़ता है। मगर दिल्ली कोई गांव थोड़ी न थी, यहाँ तो सबसे ज्यादा जरूरी थी चीज रहने की। सुबह से शाम तक कमरे की तलाश में वो यहाँ वहां घूमता रहा, कई जगह गया, कई रेट पूछे, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा था और ढंग का कहीं मिला नहीं। तो दोस्तों, आखिर में एक मकान मालकिन से उसकी मुलाकात होती है। मकान मालिक जो होती है वैसे तो बहुत पैसे वाली होती है और उसका घर जो होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो वो किराए के लिए दिया करती थी। विक्रम ने झिझकिचाते हुए उससे, मकान मालिक से पूछा कि क्या कमरा खाली मिलेगा क्या, मुझे रहना है। मकान मालिक ने उसे देखा, अरे लड़का जो है वो तो सीधा साधा दिख रहा है, चेहरा भी इसका काफी भोला भाला है। तो बोली, हाँ भाई मिलेगा, लेकिन कीमत होगी 3500 रुपए, इससे ज्यादा कम नहीं करूंगी।
अब भाई दिल्ली जैसे शहर में 3500 का कमरा मिलना मतलब कि समझ लीजिए भगवान का ही रूप रहा होगा। विक्रम ने भी ज्यादा कुछ सोचा नहीं और हाँ ही भर दी। मकान मालिकिन ने भी मंजूरी दे दी और उसने कहा आज से ही मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ। और उसने कमरा देख लिया। कमरा बढ़िया था, साफ सुथरा था, खुला खुला था। ऑटो भी वहां पर जो है पार्क हो सकता था। सब कुछ सेट हो गया था। अब रोज का रूटीन बन गया था कि सुबह होते ही विक्रम जो होता है वो दोस्तों ऑटो लेकर के निकल जाता है। दिन भर इधर उधर सवारी ढोता था। लेकिन वो नया नया था, शहर भी उसके लिए नया था, ज्यादा दूर तक नहीं जाता था। बस एक दो इलाके में ऑटो चलाता था और जो भी पैसा बचता था वो 4-5 बजे जो है लेकर के अपने कमरे में लौट आता था। रात को वो फिलहाल नहीं काम करता था। तो जो है एक दो जगह जो है डर एक दो जगह जो है वो डर का भी माहौल था। नया लड़का था और ज्यादा उसको जो है जान पहचान भी नहीं थी और ज्यादा जानकारी भी नहीं थी नए शहर में। लेकिन असली बात तो तब पता चली जब विक्रम को मालूम हुआ कि इस घर में मकान मालिक के अलावा उसकी बीवी और उसकी एक जवान बेटी भी रहती। मालकिन की उम्र इस वक्त रही होगी करीब 35 से 37 वर्ष के आसपास और उसकी बेटी होती है जो 19-20 साल की रही होती है। दोनों ही देखने में काफी ज्यादा सुंदर और सुशील थे। अब विक्रम भी थोड़ा-सा सोच में पड़ जाता है। मन में उसके कुछ हलचल सी होने लगती है। लेकिन भाई अब एक गाँव का सीधा-साधा लड़का होता है। ज़्यादा कुछ जो है ज़्यादा घुलना-मिलना उसे आता नहीं था और ज़्यादा बोल भी नहीं पाता था। बस अपने काम से काम रखता था और अपने से अपने मतलब रखता था। वह रोज़ सुबह जाता था और शाम को लौट आता था। अब दोस्तों एक दिन जो है विक्रम जो होता है शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास अपने कमरे में बैठा हुआ था और खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है मकान मालिक की, जो कि उस मकान की मालकिन होती हैं। अब जैसे ही विक्रम की नज़रें मालकिन पर जाती हैं, तो वह तुरंत उस वक़्त खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अरे मालकिन जी, आप यहाँ कैसे आई हैं? तो वो मालकिन जी कहने लगती हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ। तुम्हें कुछ पूछने के लिए आई थी। तो जो मालकिन होती है वो पूछती है आखिर तुम रहने वाले कहाँ के हो? हालाँकि उससे पहले से ही इस बात का पता था कि वो कहाँ का रहने वाला है, लेकिन फिर भी वह उससे पूछने लगती है आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो विक्रम उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। तो मालकिन जी इस तरीके से मैं आव यहाँ रहने वाला हूँ और वहाँ पर जो है फिर ऑटो चलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, कमाने खाने आया हूँ। मेरी परिस्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह जो है सब कुछ अपने बारे में विक्रम जो होता है वो सब कुछ मकान मालिक को खुले-खुले कर शब्दों में जो है बता देता है। कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जिसे वह छुपाता है। मालकिन जिन जो है मालकिन जी जो होती हैं, जब विक्रम की बातें सुनती हैं, तो एक अलग ही अंदाज में मालकिन को जब वो बातें सुनाता है, तो वो जो महिला होती है, वो विक्रम पर जो है जो है जानने लगती है और जब वह जो है विक्रम को देखने में मतलब उसे जो है एक टक निगाहों से देख रही होती है और देखे जा रही थी। शायद उसे भी कुछ विक्रम को पसंद आ रहा था। तभी वह कहने लगती है कि यार तुम तो बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करते हो। अब दोस्तों उसके बाद फिर वहाँ से चली जाती है। तो ठीक है फिर जो है मैं तुमसे कल मिलने आती हूँ। और फिर विक्रम भी अपनी रोटी बनाने लगता है, जो भी काम वगैरह होता है, वो उसमें बिज़ी हो जाता है और यह जो है ऐसे रात बीत जाती है, सुबह विक्रम चला जाता है और शाम को वापस आता है। वो 5-6 बजे तक जो है, वो अपने घर यानी कि अपने रूम पर लौट आता है और दिन में ही कभी-कभी विक्रम जो है, वह लौट आया करता था जब थक जाता था, क्योंकि अभी उसे शहर के बारे में कुछ इतना पता नहीं था। वह पहली बार वहाँ पर काम करने गया था और दूसरे दिन भी सुबह ऐसा जो है कुछ होता था, 7 बजे का वक़्त होता था। विक्रम जो होता था वो खाना-पीना जो है बनाने की तैयारी कर रहा होता है। अचानक उसी वक़्त पर एंट्री हो जाती है उसकी मालकिन की, यानी कि जो मकान मालकिन होती है उसकी उम्र लगभग 37 से 38 साल के करीब रहती है और उसका जो है दोस्तों नाम विनीता होती है। अब विनीता जो होती है रोज़ शाम को 7 बजे जो है उस लड़के के पास आ जाती थी। अब विक्रम से बातचीत किया करती थी। अब भाई जो विक्रम होता है वो 24 साल का नौजवान होता है, वो दिखने में काफ़ी सुंदर था। अब विक्रम की जो मालकिन होती हैं, वो जो है विनीता, वो रोज़ जो है विक्रम को वहाँ पर देखती थी। तो धीरे-धीरे विक्रम को पसंद करने लगती है और धीरे-धीरे जो है
मतलब कि उन दोनों की जो बातचीतें थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। अब दोस्तों एक दिन तो जो है सब्र का बाँध टूटने वाला था, तो वो जो इस तरीके से कि जो मकान मालकिन है, वो विनीता, वो विक्रम के पास आ जाती हैं और वो फुल मूड में नज़र आती हैं। विक्रम से आकर के कहने लगते हैं कि यार तुम मैं तुम्हारे पास सो जाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है। तुम समझ नहीं पाते हो कि आखिर मैं यहाँ पर रोज़ क्यों आती हूँ? मेरा आने का यहाँ क्या मतलब है? और विक्रम कहने लगता है कि नहीं मकान मालिक जी मैं मतलब क्यों समझूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आप क्यों आते हो और आपका ये घर है तो आप आओगे ही। आप कहीं भी जा सकते हो। जो विनीता होती है वो कहने लगती है पागल ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बातचीत करो और मेरे नज़दीक रहो और मेरे साथ तुम कुछ प्यार करो मुझे, ठीक? और विक्रम कहने लगता है कि नहीं मालकिन जी, ऐसा नहीं हो सकता है। आप इतने बड़े घर की महिला हैं और मैं एक ऑटो चलाने वाला हूँ। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही बन सकता है और मैं आपके साथ मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर भूल से भी मालिक को पता चल गया तो शायद वह मुझे यहाँ से हमेशा के लिए निकाल देंगे और फिर मुझे यहाँ अच्छी व्यवस्था भी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों इस बात को सुन कर के विनीता कहने लगती है कि तुम्हारे मालिक कि तुम्हें मालिक की चिंता है और मेरी ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर 2-3 दिनों से इस तरीके से आया करते हैं और वह जब बाहर ही मतलब रहते हैं, तो हमें क्या पता चलता है वो जो है हम कभी भी उनके साथ नज़दीक यानी कि हमारे पास बैठ कर के कुछ बातचीत करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और वो जो यहाँ घर पे रहते ही नहीं है, तो हम लोग कुछ भी करें तो उन्हें कैसे पता चल पाएगा? मेरी बेटी है, वो जो है दिन भर अपने कमरे में रहती है और वो पढ़ाई वगैरह करती है, कॉलेज जाती है और वो आने के बाद सो जाती है। उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो अपने कमरे में ज़्यादा वक़्त बिताती है और वो निकलती भी नहीं है। कुछ देर बाद जो है विक्रम भी जो है वो मकान मालिक की बातों को सुन लेता है और फिर कहता है कि ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आप सही हैं, तो मैं सही जो है मैं आप सही ही होंगी और उनकी बातों में आ जाता है और फिर दोस्तों विक्रम जो होता है वो अपनी मकान मालिक के नज़दीक पहुँच जाता है और नज़दीक होने के बाद दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उनकी जो राजनीति वह धीरे-धीरे चलती रहती है और वो दोनों लोग एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जो है उन दोनों के बीच में कुछ वैसी ऐसी-वैसी बातचीत भी होने लगती है, जो केवल एक पति-पत्नी के बीच में हो सकती थी। जो केवल एक रहने वाले ऑटो ड्राइवर और एक मकान मालिक के बीच में हो रही थी, वो सरासर गलत था। अब जो है दोस्तों उन्हें एक ऐसी लत लग चुकी थी कि लग तो जो है दोस्तों अब रोज़ जो है वो यही ड्रामा करते थे। जब उसकी जो है जो बेटी होती है वो पति तो ज़ाहिर-सी बात है, वो जो है घर पर ही रहती थी और कहीं जाती नहीं थी और वो जो उसको वक़्त मिलता था, वो घर पे आता था। अब जो है मकान मालिक जो विनीता होती है, उसको पता चल चल जाता था कि मेरा पति कब आ रहा है और कब जाता है। तो पहले ही फ़ोन करके जो है वो पता कर लेती थी और वो जो उसका हस्बैंड होता था, वो पहले ही फ़ोन करके आता था। लेकिन जो मालकिन की बेटी होती जिसका नाम अंजलि होता है, वो लड़की मतलब जब वो कॉलेज जाती थी, तब जो विनीता जो है उस लड़के को के कमरे में आ जाया करती थी और जब वो जो है जब भी उनका काम हो जाता था, तो वो जो है निकल जाती थी। तो कॉलेज जाने के बाद वो कमरे में ही रहती थी। दोस्तों, अब जो ऑटो ड्राइवर था वह अपनी मालकिन विनीता जी से इतनी ज़्यादा बातों में आ जाता है कि वह ऑटो चलाने के लिए अब जाता ही नहीं है और दोपहर का वक़्त होता है और दोपहर के समय भी वह जो है अपनी सीधा जो है मालकिन के पास चला जाया करता था और वहाँ जाने के बाद वह अपनी मालकिन के साथ बैठ कर के कमरे में ही सब कुछ करने लगता था और उसके साथ बहुत गंदे तरीके से संबंध बनाता था। क्योंकि वो जवान यंग लड़का होता है और उसके अंदर पूरा स्टैमिना भरपूर जो है भरा रहता है। वो 35 जो 37-38 साल की महिला विनीता होती है, उसको जो है सैटिस्फाई कर देता है और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। तो दोस्तों, अब जो है उसकी बेटी जिसका नाम अंजलि होता है, अंजलि जैसे ही कॉलेज से आती है तो वो सीधा अपनी माँ के पास जाने वाली थी क्योंकि उसे बहुत तेज़ से भूख लगी हुई थी और वह खाना जो है खाने के लिए अपनी माँ के पास जाती है और
किसी कारण वजह से अंजलि को जो है भूख लगी हुई थी और अंजलि ने सोचा कि वो माँ से खाना जा करके कहेगी तो माँ जो है उसकी कम जो है दे देंगे। तो वो माँ के ही कमरे की तरफ जाती है। जैसे ही कमरे की तरफ जाती है तो वह जो है कमरा अंदर से लॉक होता है और जो है कुछ अजीब तरीके की आवाजें आ रही होती हैं। तो दोस्तों अंजलि उन आवाज़ों को खड़ी होकर के सुनती है, तो वह जो अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, तो उसे सुनाई और उसने सोचा उसने मतलब उसको सुनाई दिया होगा तो उसने सोचा कि पापा तो घर पर हैं नहीं, तो फिर माँ किसके साथ जो है गलत काम कर रही है, संबंध बना रही है। तो वो जाकर के जो है खिड़की से झाँकती है और वो खिड़की की तरफ जब जाती है और जब वो देखती है अंदर का नज़ारा, तो जो है अंजलि के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि जो उसकी माँ थी, वह ऑटो ड्राइवर के साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी और उसके साथ बिल्कुल बिना कपड़ों के जो है लेटी हुई थी और दोनों लोग बढ़िया संबंध बना रहे थे, जो केवल एक पति-पत्नी के बीच में होता है, वैसी स्थिति में थे। अब जो है दोस्तों, जब वह अंजलि उस चीज़ को देखती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, अंजलि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो जो है उसको भी अ, देखती है तो कहती है ये क्या है? और उसको भी देख कर के अच्छा फ़ील होता है और वहीं पर खड़ी होकर के अपनी माँ और ऑटो ड्राइवर का जो कार्यक्रम चल रहा होता है, वो खड़े होकर के देखती है और उसे यह जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों, अंजलि भी कुछ रिएक्शन नहीं करती है और ना ही अपनी माँ से पूछती है और ना ही वह कोई भी रिएक्शन देती है। उसने खुद ने यह जो है सोचा कि जब माँ इस तरीके से काम कर सकती हैं, तो क्यों ना मैं करूँ, मैं क्यों पीछे हटूँ? क्योंकि लड़का भी मेरी उम्र का है, माँ तो बहुत बड़ी हैं और पता नहीं वह कैसे यह सब कर रही हैं। और फिर एक-दूसरे और फिर जो है दूसरे दिन अंजलि जो होती है वो अपने कॉलेज ना जा करके अंजलि जो होती है वो कमरे की तरफ निकल जाती है और सीधे वह ऑटो ड्राइवर के कमरे में चली जाती है और वह ऑटो ड्राइवर से आकर के कहने लगती है कि वाह क्या बात है, तुम तो इतने भोले इंसान थे। मैंने सुना था पापा ने भी कहा था कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो मेरी माँ के साथ संबंध बना रहे हो और ये सब क्या कर रही हो तुम हैं? तुमने मतलब मेरी माँ के साथ क्या किया? तो जो ड्राइवर होता है अंजलि के मुँह से यह बात सुनता है और मालकिन की बेटी से यह बात सुनने के बाद तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है ऑटो ड्राइवर। अब जो है विक्रम जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन शायद इसे सब कुछ पता चल गया है और अगर गलती से भी इसने मालिक को बता दिया तो मेरा तो रहना तो मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों वो कहने लगता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला और तुम जो है मुझसे क्या चाहती हो? तो दोस्तों अब ऑटो ड्राइवर कहता है कि मैं क्या करूँ? अब जो है विक्रम जो होता है वो कर भी क्या सकता था, मैडम गलती हो गई माफ़ कर दो और यह आपकी माँ ही चाहती थी, मैं नहीं चाहता था। अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? तभी अंजलि कहने लगती है कि देखो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि जो तुम मेरी माँ के साथ कर रहे हो वही काम अगर तुम मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हें टाइम दूँगी और जगह दूँगी। तुम वहाँ आ जाना और फिर मैं तुमसे जो चीज़ माँगूँ उसमें तुम दिक्कत मत करना। वरना अगर तुम नहीं आओगे तो शायद यह बात मैं अपने पापा को बता दूँगी और फिर तुम जानते हो कि क्या होगा, तुम्हें जेल भिजवा देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद विक्रम ने भी सोचा कि यार अ, यहाँ से छोड़ कर के जाने से बेहतर है कि अंजलि की बात मान लिया जाए। तो वो अंजलि से कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि रात के 11 बजे के आस-पास के समय जब तुम्हारी माँ सो जाती है और जब मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ, तो तुम ऐसा करना कि तुम रात को 11-12 बजे के आस-पास उठ के आ जाना, फिर हमें कोई देखने वाला भी नहीं होगा। दोस्तों विक्रम जो होता है, वो अंजलि की बात को समझा देता है और अंजलि जो होती है, बात को मान जाती है और सीधे जैसे ही रात के 11 बजे का समय होता है दोस्तों, तो विक्रम जो है, वो भी जो है अंजलि के कमरे में चला जाता है और सीधा वो अंजलि के कमरे में पहुँचने के बाद वह अंजलि से उसी तरीके से जो है अंजलि को देखता है। तो अंजलि क्या करती है कि नाइट ड्रेस पहनी रहती है और अंदर कुछ पहनती नहीं है, तो सारे कपड़े जो है बदन झलकता रहता है। तो जैसे ही विक्रम कमरे में पहुँचता है, तो उसको जो है हाथ पकड़ कर के बिस्तर पे गिरा देती है और उसके बाद चूमना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोनों लोग अपने एक-दूसरे के कपड़े उतारते हैं और फिर जो है वो एक-दूसरे के साथ जो है संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी जो है वो लड़की जो होती है अंजलि वो नई-नई होती है और उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है
लेकिन उसको मजा भी आ रहा होता है, लेकिन उसकी जो है दुर्दशा हो जाती है। फिर उसके बाद जो होता है दोस्तों, अंज अंजलि की माँ जो है उसके साथ थी, वह सारा कार्यक्रम अब उनके साथ कर रहा था। अब जो है दोस्तों, दिन में था ऑटो ड्राइवर, वह माँ के साथ कार्यक्रम किया करता था, और जैसे ही शाम होती थी, शाम के समय उसकी बेटी के साथ किया करता था। अब जो है, अगर पैसे की तो विक्रम को दिक्कत थी ही, अब पैसे कैसे कमाएँ, और कमी भी आ गई थी पैसे की। लेकिन विक्रम को अब ऐसी लत लग चुकी थी कि ना तो वो ऑटो चलाया करता था और ना जो है बाहर जाया करता था। घर में पैसे भी नहीं भेज पा रहा था, फ़ोन भी आ रहे थे। तो दोस्तों, जो घर से जब पैसे के लिए फ़ोन आने लगते जब घर से पैसे के लिए फ़ोन आने लगते, वह विक्रम यह सारी बातें मालकिन और मकान मालिक की बेटी को बता देता है कि मेरे घर में पैसे की बहुत तंगी है। मेरी पत्नी, माँ-बाप और जो मालकिन होती है विनीता, वो जो है उसकी बेटी होती है, वो दोनों ही कुछ-कुछ पैसे करके उसको देने लगती हैं। जो सारा दिन वह कमाता था दौड़-भाग करके, उससे कई ज़्यादा जो है पैसे उसको देने लगती माँ-बेटी। ऑटो ड्राइवर भी उन पैसों को लेकर के घर भिजवा दिया करता था। दोस्तों, अब इस तरीके से उन दोनों को जो है, तीनों का रिश्ता चल रहा होता है। दिन में वो मालकिन के साथ और फिर रात में बेटी के साथ वही काम करता रहता था। अब दोस्तों, एक ऑटो ड्राइवर ने यह सब कुछ किया, तो आप जो है, और फिर जो है वो जो है उनके साथ सैटिस्फैक्शन में लग जाता था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसको पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे और जो है उसकी सेवा भी हो रही थी और घर में भी जो है पैसे भी भेजता रहता था। और इन सब की कहानी में जो है उसके पिता को या उसके जो है पति को पता नहीं होता था, क्योंकि वो जब वो आता था तो वो फ़ोन करके आता था। तो दोस्तों, सब कुछ बढ़िया ठीक-ठाक तरीके से चल रहा होता है। एक दिन जो है, पति को जो है फ़ोन करता है रात में, और जो है पत्नी फ़ोन उठाती नहीं है। कई बार फ़ोन करता है, दिन में भी फ़ोन करता है, तो लेकिन ये सब इतना मस्त हो जाती है कि कोई फ़ोन नहीं उठाता दिन में, तो उसको शक हो जाता है कि आखिरकार ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? और क्योंकि उसकी बेटी होती है, तो वो थोड़ा जो है चिल्लाने लगती है। चिल्लाती भी है, तो आस-पास के लोग जो है थोड़ा-सा शक हो जाते हैं, उसके हस्बैंड को बता देते हैं। तो उसका हस्बैंड एक बार चुपके से जो है दोपहर के समय आ जाता है, तो अचानक से वो अपनी पत्नी को जो है उस ऑटो ड्राइवर के साथ गलत हरकत करते देख लेता है, और फिर जो है ऑटो ड्राइवर को जो है बहुत मारता है, और फिर उसको जो है पुलिस के हवाले कर देता है, और कहता है कि तुमको मैंने रहने के लिए कमरा दिया और तुमने जो है जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं तुमको बहुत ही सीधा और सच्चा इंसान समझ रहा था। तुमने मेरे साथ जो है गद्दारी की है, तुमको जो है मैं नहीं छोड़ूँगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर कई सारे मुकदमाएँ, धाराएँ लिखाई जाती हैं और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, फिर जो है उसके घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। गाँव में जो है उसके माता-पिता को ये बात जो है पता चलती है कि उसका बेटा जेल में पहुँच गया है और पकड़ा गया है। तो जो बाप को पता चलती है, तो लड़के का जो विक्रम का जो बाप होता है, वो घर में किसी को बिना बताए ही शहर चला आता है, और फिर जो है उनसे हाथ-पैर जोड़कर माफ़ी माँगता है, और माफ़ी माँगने के बाद जो है सब फिर जो है वो जो विनीता का जो पति होता है, उसको जो है दया आ जाती है, और जो बोलता है कि जो है इसमें इसकी गलती नहीं है, सरासर जो है मेरी पत्नी और मेरी बेटी की गलती है, ठीक? तो जो है वो बात को समझ जाता है, और फिर जो है विक्रम को जो है वो छुड़वा देता है, और जो उसके पिता होते हैं, विक्रम को लेकर के ऑटो लेकर के गाँव चले आते हैं, और गाँव में जो है कुछ अपना धंधा-पानी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कहानी में कि विक्रम के साथ उसके पति ने अच्छा किया, गलत किया? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार कहानियाँ, रोमांचक कहानियाँ, मधुर कथाएँ हमारे इस चैनल पे रोज़ आती रहती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय। जय हिंद।